Good morning class 7th, Unit 3, Chapter 2, Civics, Institutional संस्थागत रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व। In the previous chapter you have understood the meaning of democracy। पिछले अध्यायों में आपने लोकतंत्र का मतलब समझा एंड बेसिक वैल्यूज ऑफ आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के आधारभूत कीमतों के बारे में जाना। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मेयर ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक सरकार नहीं है। इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंडीशन। यह समाज का एक रूप है। सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमिक ऑर्डर, मुख्य रूप से आर्थिक स्थितियों के रूप में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार। बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार के द्वारा वी मीन अ सिस्टम, हम एक व्यवस्था को समझते हैं वेयर ऑल एडल्ट नेशंस ऑफ अ कंट्री, एक देश के सभी वयस्क एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स आर इंटाइटल्ड और बिकम वोटर्स, जो मुख्य रूप से मतदाताओं के रूप में शामिल होते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, और चुनाव में भाग लेते हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना किसी जात के बंधन के, क्रीड, कलर, रंग के आधार पर, प्रोफेशन, व्यवस्था के आधार पर, सेक्स और लिंग के आधार पर। इन इंडिया, भारत में, एडल्ट्स 18 ईयर्स ऑफ एज, वयस्क 18 साल की उम्र में, और मोर हैव बीन इंटाइटल्ड टू वोट, उन्हें मत देने का अधिकार है। द टर्म फ्रेंचाइजी, मताधिकार की व्यवस्था, डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड फ्रैंक, फ्रांसीसी शब्द फ्रैंक से लिया गया, विच मीन्स फ्री, इसका मतलब होता है मुक्त, एंड सफरेज फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुफ्रागी मीन्स वोट, और सफरेज मतलब मताधिकार, यह लैटिन शब्द सफ्रांगी से मिला है, इसका मतलब होता है मत देना या वोट देना। सच एज देयर इज टू बी वन जनरल इलेक्ट्रोल रोल, इसकी यह एक चुनावी परिभाषा है। फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, हर निर्वाचन क्षेत्र में, नो पर्सन कैन बी केप्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोल रोल, और इसका मुख्य चुनावी क्षेत्र में कोई भाग नहीं है। ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म में कोई भाग नहीं है, जातिगत में कोई भाग नहीं है, और एनी ऑफ देम, और लिंग परिवर्तन में भी कोई भाग नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार के फायदे या लाभ। इन कॉन्सोनेंस ऑफ इक्वलिटी, समानता के साथ तालमेल। डेमोक्रेसी एजर्स इक्वलिटी, लोकतंत्र आवश्यक है। इफ इट इज सो ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी कारण के। शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक ताकत को बढ़ाती है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, और यह सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक समानता पर निर्भर है। अ मीन्स ऑफ इनलाइनमेंट, स्पष्टीकरण का मतलब। एडल्ट फ्रेंचाइजी इज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल इनलाइनमेंट एंड मास एजुकेशन, वयस्क मताधिकार मुख्य रूप से शिक्षा पर स्थित है या राजनीति पर स्थित है। वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स, कई राजनीतिक नेता, एंड पार्टीज, और सब पार्टियां, विल मीट अ वोटर, एक मतदाता से मिलती हैं, एंड इनलाइट हिम, उन्हें लुभाती हैं, अबाउट दियर प्रोग्राम्स, उन्हें अपने कार्यक्रम समझाती है, एंड इशूज़ कॉन्फर्माइटिंग, उनका सामना करती हैं, द एरिया, उस क्षेत्र का, एंड द कंट्री, और देश का। दिस इज़ एप्ट टू कल्टिवेट हिज ऑब्लिक हर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज अफेयर्स, और उनको देश के मामलों के बारे में समझाती हैं।
एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी, प्रसिद्ध संप्रभुता को समझाना। सोवर्जिनिटी संप्रभुता, रिसाइड्स इज द पीपुल, लोगों को समझाते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड मैक्सिम इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में यह पर्याप्त है। द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को समझाने का सबसे अच्छा रास्ता है इन एडेप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जा सकता है। अ सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, वयस्कों के लिए सुरक्षा व्यवस्था। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटीज़ टू प्ले दियर पार्ट इन द पब्लिक, और पिछड़े हुए लोगों को और वयस्क लोगों को जनता में शामिल करते हैं। अफेयर्स एंड सेफ गार्ड दियर इंटरेस्ट, और उनकी रुचि जगाती हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि ऑफ द माइनॉरिटीज़, इन क्षेत्रों में आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद, कैन वॉइस दियर ग्रेवेंसेस, शिकायत करते हैं। एंड सीक दियर रिड्रेसल, इसका निवारण करते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उनके घरों और छतों पर। इजेंटियल फॉर सेफ गार्डिंग सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा क्यों जरूरी है। द प्रोविज़न ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकारों का मतलब है, इज़ एन इजेंटियल कंडीशन फॉर द सेफ गार्ड ऑफ सिविल राइट्स, जो नागरिकों के हितों के अधिकार हैं। इफ़ द पीपुल आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मर, द लेटर कैन बी इनराइटेड एनी मोमेंट, जो इसे किसी भी हाल में उल्लंघित नहीं करता है। इलेक्शंस, चुनाव। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र में, पीपुल हैव राइट टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। टू रन द अफेयर ऑफ द स्टेट, और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हाउएवर इन सम कंट्री, इसी तरह कई देश, कुछ देशों में इलेक्शन आर हेल्ड विच कैन नॉट बी कॉल्ड रियली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जो लोग इसे लोकतांत्रिक चुनाव नहीं समझते हैं। इन सम कम्युनिस्ट कंट्रीज, कुछ कम्युनिस्ट देशों में या सांप्रदायिक देशों में, ओनली वन कैंडिडेट इज स्पॉन्सर्ड, एक प्रतिनिधि या प्रयोजक होता है। द पार्टी एंड सिटीजन्स, और नागरिकों के द्वारा, आर आस्क्ड टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द कैंडिडेट, और उनकी सहायता ली जाती है। नो अदर कैंडिडेट इज़ अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट हिम, और कोई प्रतिनिधि उसके खिलाफ चुनाव में खड़ा नहीं होता है। एन इलेक्शन इज़ द कॉन्टेक्ट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संभाली जाती हैं। गेटिंग पीपुल सपोर्ट, जो लोगों की सहायता के लिए है। द पार्टी विच गेट्स द सपोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, एक ऐसी पार्टी जो पर्याप्त मात्रा में लोगों की मदद चाहती है। कम्स टू पावर, सत्ता में आना चाहती है। एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार बनाना चाहती है। मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव की प्रमुख विशेषताएं। एवरी एडल्ट सिटीजन शुड हैव अ राइट टू वोट, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत करने का अधिकार है। एवरी वन शुड हैव वन वोट, सभी का एक मत होता है। ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, सभी के मतों का बराबर अधिकार है। इलेक्शन मस्ट बी फ्री, चुनाव मुक्त होते हैं। एंड फेयर, और निष्पक्ष होते हैं। पीपल शुड बी एबल टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दियर चॉइस, और लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। देयर मस्ट बी सम कंपटीशन बिटवीन कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लोगों के बीच कंपटीशन या प्रतियोगिता होती है राजनीतिक पार्टियों में। वोटर शुड हैव सम चॉइस पार्टीज, मतदाताओं के पास कुछ पार्टियां होती हैं। एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और प्रतिनिधि को मुक्त किया जाता है चुनाव से। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स,
चुनाव समय समय पर होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद। ऑल द सिटीजन्स आफ्टर दे अटेंड अ पर्टिकुलर एज, हर नागरिक लगभग जो एक सही उम्र में होता है इन इंडिया, भारत में, इज़ 25 ईयर्स फॉर इलेक्शंस, 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट संसद और स्टेट सब ये राज्य विधानसभा में शुड हैव द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव में भाग ले सकता है। सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान। इन इंडिया, भारत में, इलेक्शन आर हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट, जो इसे गुप्त मतदान के रूप में किया जाता है। नो बडी एक्सेप्ट द वोटर हिमसेल्फ कैन नो इन फेवर ऑफ विच कैंडिडेट ही सी वोटेड, और यह किसी के पक्ष में नहीं जाना जाता कि मतदाता किसे अपना मत देगा। अ बैलेट पेपर हैज़ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट प्रिंटेड ऑन इट, गुप्त मतदान पर्ची पर प्रतिनिधि का चिन्ह होता है। द रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स ऑफ कैंडिडेट्स आर प्रिंटेड अलॉन्गसाइड दियर नेम्स, और चुनाव चिन्ह उनके नाम के साथ छपा होता है। हेल्प इलिटरेट वोट्स आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स, जो प्रतिनिधि की पहचान कराता है। टू कास्ट हिज वोट, अपना मत देने के लिए। अ वोटर स्टैम्प्स आ मार्क ऑन सिंबल्स, और एक मतदाता चिन्ह होता है सील लगाने के लिए। फोल्ड द बैलेट पेपर, गुप्त मतदाता पर्ची को मोड़ा जाता है। एंड पुट्स इनटू द बैलेट बॉक्स, और मतदाता पेटी में डाला जाता है। ऑन एन ईवीएम, एक ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, देयर आर स्विचेस, बटनें होती हैं। ईच विथ द नेम, नाम के साथ, एंड सिंबल ऑफ अ कैंडिडेट प्रिंटेड अलॉन्ग साइड, और प्रतिनिधि का चुनाव चिन्ह होता है। टू कास्ट अ वोट प्रेस द स्विच, अपना मत देने के लिए बटन को दबाया जाता है। ईच ऑफ द नेम नेक्स्ट टू द नेम कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, अपनी पहचान के अनुसार। ओनली द वोटर नोज, सिर्फ मतदाता जानता है। विच कैंडिडेट ही सी वोटेड फॉर, जिसे उसने मत दिया है। दिस इज कॉल्ड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, और यही मतदान गुप्त मतदान कहलाता है। डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इलेक्शन, विभिन्न प्रक्रियाएं चुनाव में शामिल हैं। एन इलेक्शन इज अ कॉन्टेस्ट, एक इलेक्शन एक प्रतियोगिता है। डिफरेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज, कई प्रतिनिधि कई पार्टियों से। आउट ऑफ विच इलेक्टर और इलेक्ट वन, इनमें से एक चुना जाता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस इन्वॉल्व इन इलेक्शन प्रोसीजर, इनमें कई कार्य होते हैं चुनाव के दौरान। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, चुनावी तिथियों की घोषणा। इन डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र में, पीपुल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अ फिक्स्ड ट्रेनर, तथाकथित तौर पर। हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंट्री, जो देश के विभागों को संभालते हैं। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दियर ट्रेनर, उनकी तिथि की समाप्ति के बाद। द पीपुल गेट अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट दियर डीड्स, और अपनी पहचान के लोगों को चुनते हैं। इफ़ द पीपुल आर सेटिस्फाइड, अगर लोग उससे संतुष्ट हैं। विथ दियर बिहेवियर, उसके व्यवहार से। दे आर गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू रूल द कंट्री, उसे दोबारा देश पर शासन करने का मौका देते हैं। अदरवाइज दे आर रिप्लेस्ड, अन्यथा उसे हटा देते हैं। बाय न्यू रूलर, एक नए शासक के द्वारा। द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, एक अगले सामान्य चुनाव में। द इलेक्शन कमीशन बिगिंस इलेक्शन प्रोसेस एज सून एज द डेट्स फॉर द इलेक्शन अनाउंस्ड बाय इट, और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तिथियों की घोषणा जल्द से जल्द की जाती है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, प्रतिभागी का चुनाव। द कैंडिडेट और हिज सपोर्टर, प्रतिभागी यह उसके सहयोगी। द नेम फाइल्स द नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र पर अपना नाम लिखते हैं। विथ रिटर्निंग ऑफिसर्स, और उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अ पर्सन
मे फाइल वन मोर नॉमिनेशन पेपर, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा नामांकन पत्र भर सकता है, बट नॉट मोर देन 4 नॉमिनेशन पेपर्स, परंतु 4 से ज़्यादा नामांकन पत्र नहीं। शैल बी प्रेजेंटेड बाय कैंडिडेट, जो प्रतिभागी को दर्शाते हैं। फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स, नामांकन पत्र भरना। द स्क्रूटिनी एंड विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन पत्र भरना, उसकी समीक्षा करना और विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन और नामांकन की वापसी। द कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, चुनाव, द डेट्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव की तिथियाँ। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर एंड विड्रॉवल्स आर फिक्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग द्वारा नामांकन पत्र भरना और वापस लेना निश्चित करता है। एनी पर्सन हु वांट्स टू फाइट द इलेक्शन कैन फाइल द नॉमिनेशन, जो चुनाव लड़ना चाहता है वह अपना नामांकन पत्र भर सकता है अंतिम तिथि से पहले। हिज नेम मस्ट बी देयर एट द वोटर लिस्ट, उसका नाम वोटर लिस्ट में या मतदाता सूची में होता है। एंड ही शुड बी एलिजिबल टू फाइट इलेक्शन, और वह चुनाव लड़ने के योग्य होता है। एवरी कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द लोकसभा, और सभी प्रतिभागी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एंड स्टेट असेंबलीज, और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हैज़ टू डिपॉजिट सिक्योरिटी ₹10,000 to 5,000 रिस्पेक्टिवली, जिनमें सिक्योरिटी के तौर पर या सुरक्षा के तौर पर ₹10,000 से और 5,000 जमा करना पड़ता है। अ डेट इज फिक्स्ड, एक तिथि निर्धारित होने के बाद। द स्क्रूटिनी ऑफ ऑल नॉमिनेशंस, उसकी सभी नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाती है। इफ़ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ एनी कैंडिडेट्स, किसी प्रतिभागी का नामांकन पत्र आर फाउंड टू बी नॉट इन ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, दे आर रिजेक्टेड, वह उसे हटा देते हैं। कैंडिडेट कैन आल्सो विथड्रॉ दियर नेम्स फ्रॉम इलेक्शन अप, और प्रतिभागी अपना नाम चुनाव से पहले हटा सकते हैं। टू सर्टेन डेट फिक्स्ड द इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, चिन्हों का आवंटन। ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अलॉटेड इलेक्शन सिस्टम कमीशन द सिंबल्स आर इम्बार्क्ड टू रीजन्स, और यह चुनाव मुख्य रूप से 2 कारणों से दिए जाते हैं। द इलिटरेट मॉसेस सिंबल्स इलेक्टिंग कैंडिडेट ऑफ दियर चॉइस, और यह इनके हिसाब से दिया जाता है। इट सेव्स द सपोर्टर्स, यह सहयोगियों की मदद करता है। एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और स्वतंत्र प्रतिभागी का चुनाव करता है। ऑल द कैंडिडेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द वोटर्स, सब प्रत्येक प्रतिभागी मतदाता को समझाता है। विच सिंबल हैज़ बीन अलॉटेड टू देम, जो उन्हें चुनाव चिन्ह दिया गया है। व्हेन दे गो फ्रॉम हाउस, जब वे घर जाते हैं। हाउस टू हाउस गेन दियर सपोर्ट, अपने सहयोग के लिए। इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान। द पार्टीज इशू दियर इलेक्शन मैनिफेस्टोज, राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं। अब मैनिफेस्टो इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट, एक घोषणा पत्र एक साधारण स्टेटमेंट या कथन होता है। ऑफ द प्रोग्राम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती है। इट डील्स विथ इशूज सच एज रेस्ट्रिक्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एंड वर्ल्ड पीस। और इनके द्वारा बात की जाती है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य सरकारों के बीच संबंध, जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्याय की प्राप्ति, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, सोशल जस्टिस, सामाजिक विकास या सामाजिक न्याय, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, डिफेंस, सुरक्षा एंड वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। पोलिंग ऑफिसेस, मत केंद्र या मतदान केंद्र। द इलेक्शन कैंपेन इज टू बी स्टॉप्ड 48 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ द पोल, और
चुनाव अभियान मतदान के 48 घंटे पहले खत्म किया जाता है। ईच पोलिंग बूथ इज टू मैंड बाय प्रीसाइडिंग ऑफिसर 3 to 4 पोलिंग ऑफिसर, जिसमें मतदान केंद्र पर 3 से 4 मतदाता अधिकारी होते हैं। द पोलिंग प्रोसेस इज टू बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन एंड प्रीसाइडिंग ऑफिसर, और यह चुनाव मतदाता अधिकारियों के देखरेख में होता है। द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शन, चुनाव के अंतिम समय में, इस वोटिंग डे, मतदान के दिन। इट में आल्सो बी कॉल्ड इलेक्शन डे, इसे चुनावी दिन कहा जाता है। वोटर्स गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ, और मतदाता पास के मतदान केंद्र में जाता है। एंड इंटर इट 1 by 1, और एक एक करके प्रवेश करते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन, जांच के बाद, ऑफ आइडेंटिफाई वोटर्स, मतदाताओं को पहचानने के बाद, बाय द ऑफिशियल, अधिकारियों द्वारा, अ मार्क इज पुट ऑन दियर इंडेक्स फिंगर, उनकी आंतरिक उंगलियों पर चिन्ह दिया जाता है। नाउ द वोटर्स आर अलाउड टू कास्ट दियर वोट 1 by 1, और मतदाताओं को अपना मत देने के लिए एक एक करके भेजा जाता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा। आफ्टर द पोलिंग, मतदान के बाद, इंडेड द बैलेट बॉक्सेस, गुप्त मतदाता पेटी को बंद किया जाता है। और द वोटिंग मशीन्स, और वोटिंग मशीन्स को बंद किया जाता है। आर सील्ड एंड कैरीड अंडर द कस्टडी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और चुनाव अधिकारियों के द्वारा उसे हिरासत में लिया जाता है। एंड काउंटिंग स्टेशन, और गणना स्थान पर पहुंचाया जाता है। देन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, इसके बाद गिनती शुरू होती है। वोट बिगिंस कैंडिडेट वाइज, और वोटों की गिनती प्रतिभागी के अनुसार की जाती है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट्स, और वह प्रतिभागी जिसे अत्यधिक मत मिलते हैं, फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक क्षेत्र से, डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और उसे विजेता घोषित किया जाता है। विथ अ शॉर्ट स्पेन, एक छोटे से समय में, ऑल द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, सभी परिणाम घोषित किए जाते हैं। टीवी चैनल्स एंड स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन्स, टीवी चैनलों द्वारा और समाचारों द्वारा। इलेक्शन पेशेंस, चुनावी याचिका। इलेक्शन कैन बी कॉल्ड अ क्वेश्चन एन एग्रीवेटेड कैंडिडेट, चुनाव आयोग प्रतिभागी से सवाल करता है। ओनली थ्रो एन इलेक्शन, चुनाव के दौरान। द पिटीशन इज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, और यह याचिका न्यायालय में पेश की जाती है। लॉ विच कैन बी डिसमिस द पिटीशन टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट वॉइड, और उस प्रतिभागी ने जिसने इलेक्शन या चुनाव की व्यवस्था का पालन नहीं किया। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।